हेलो एवरीवन, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा है दैट कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम क्या देखते थे, इस साल के अमाउंट्स हम प्रीवियस ईयर के फिगर्स से कंपेयर करते थे एंड देन वी यूज्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज, द ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम उस साल के अमाउंट्स को उस साल के जो भी टोटल फंड्स अवेलेबल है उससे कंपेयर करते हैं एंड देन वी फाइंड आउट दैट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फंड्स अवेलेबल कितना परसेंटेज अलग अलग आइटम्स में अमाउंट्स है। सो इट इज कंपैरिजन ऑफ द अमाउंट्स इन द पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ। अगले ईयर या पिछले ईयर से कोई कंपैरिजन नहीं है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ अमाउंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर विद इन themselves. The total funds that are available, ये हम इसे बेस मान के चलते हैं, that is the 100%. And as a percentage of the total funds available, बाकी के items का हम percentage निकालते हैं so that we can draw meaningful conclusions. So let's look at a problem from your textbook and then understand this in detail. आपके textbook में से question number 7 है on page number 378. ठीक है? So let us read the problem. Following is the balance sheet of Sakshi Traders for the year ended 31st March 17 and 31st March 18. हमें बैलेंस शीट दिया गया है and see at the end what has been asked. Prepare common size balance sheet for the year 31st March 17 and 31st March 18. ठीक है, तो इस तरह से पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे. This is similar to your vertical balance sheet format. See particulars. Then 31st March 17 के अमाउंट्स लिखेंगे एंड वन एडिशनल कॉलम फॉर परसेंटेज. देन 31st March 18 के अमाउंट्स लिखेंगे एंड वन परसेंटेज कॉलम. ठीक है, एंड योर हेडिंग विल बी कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 17 एंड 31st March 18. अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल फॉर्मेट में पहले तो कैसे लिखते हैं बैलेंस शीट वो देखेंगे, वो याद करेंगे. देखिए, मैंने पार्ट 1 में आपको डिटेल में बताया था वर्टिकल फॉर्मेट इज जस्ट 1 by 1, एक के नीचे एक हमें सारे अमाउंट्स लिखने हैं. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, व्हाट आर माय सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहां से पैसा बिजनेस में आया है. तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूंगी सोर्सेस ऑफ फंड्स. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओनर्स कैपिटल. ओनर्स कैपिटल, ओनर का कैपिटल क्या है, लेट अस लुक एट द बैलेंस शीट. द इक्विटी शेयर कैपिटल है 80,000, दोनों भी साल में है. सो लेट अस राइट दिस डाउन, इक्विटी शेयर कैपिटल बोथ द इयर्स इट इज 80,000. ठीक है, पहले हम पूरा फॉर्मेट बना लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परसेंटेज. ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों भी साल में 20,000 है, तो यहां पे लिख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 इन बोथ द इयर्स. ऑलराइट, ये तो हो गया जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. अभी जो भी इंटरनली जनरेट हुआ है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं, लेट अस सी. रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं अमाउंट, 20,000 and 24,000. So let us write this down, 20 and 24. Is there anything else apart from this? No, कुछ भी नहीं दिया है. तो अभी let us find out the total net worth in each year. Net worth मतलब आपका जो भी कैपिटल है और रिजर्व्स है इनका टोटल क्या आ रहा है. Let us see. यहाँ पे आ रहा है 1,20,000 and in this year it is 1,24,000. ठीक है, और क्या आएगा, कितना पैसा आया, इसमें और सोर्स क्या है, आपके जो भी बोरोड फंड्स है वो यहां पे आएंगे. सो लेट अस राइट डाउन बोरोड फंड्स, कहां से आपने लोन लिया हुआ है. तो देखिए यहां पे दिया है सिक्योर्ड लोन 40,000 एंड 16,000. सिक्योर्ड लोन 40 एंड 16. सिक्योर्ड का क्या मतलब होता है, हमने कोई एसेट गिरवी रखा और उसके बदले में हमें जो भी लोन मिलता है उसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं. ठीक है, और अनसिक्योर्ड लोन है यहाँ पे 20 एंड 36.
अनसेक्योर्ड लोन 20 and 36,000. तो लेट अस डू द टोटल फंड्स कितने हैं हमारे पास? टोटल फंड्स अवेलेबल, ठीक है, दैट इज नेटवर्थ प्लस योर बोरोड फंड्स, कितना आ रहा है? दिस इज 1,80,000 and this is 1,76,000. ओके, गेटिंग इट? यहां तक समझ में हमने क्या किया है? अभी हमें क्या करना है, जो भी फंड्स यूज किए हैं वो अभी हमें लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. पहले हम पूरा वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परसेंटेजेस. ठीक है, एप्लीकेशन में सबसे पहला आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स में आपने कितना पैसा डाला है? लेट अस लुक एट द फिक्स्ड एसेट्स हियर. 1,20,000 and 1,44,000. ठीक है, 120 and 144. Okay, next will be investments. क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है? 20 and 20 है. So let us write that down. 20,000 and 20,000. And third क्या होता है? Working capital. So let us write this down. Working capital. See this vertical format ना, it is extremely logical. बस याद रखिए कि प्राइमरी कहाँ पैसा हम लगाते हैं बिजनेस में, कहाँ पैसा क्या आउटफ्लो होता है. फिक्स्ड एसेट्स में होता है, इन्वेस्टमेंट्स में होता है एंड वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे लिख लेंगे करंट एसेट्स. कितने दिए हैं देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स? 60 and 48. So let us write this down. 60 and 48. इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज को. करंट लाइबिलिटीज. Let us look at the balance sheet. 20 and 36. 20,000 and 36,000. तो जो बचेगा वो क्या है? That is our working capital. Current asset minus current liability. कितना आ रहा है देखो? 60 minus 20, that is 40,000, and 48 minus 36, that is 12,000. So total funds applied, कहां से आएगा total funds applied? It will be fixed assets plus investments plus working capital. तो 120 plus 20 plus 40, that gives me 1,80,000. और यहाँ पे 144 plus 20 plus 12, that gives me 1,76,000. देखिए आपका टोटल फंड्स अप्लाइड और टोटल फंड्स अवेलेबल ये हो गया क्या टैली? पहले तो 180, 180, 176, 176. दैट मीन्स वर्टिकल फॉर्मेट में हमने बैलेंस शीट ठीक तरह से प्रिपेयर किया है बिकॉज बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया. करेक्ट. नाउ लेट अस सी कि हम इसे कॉमन साइज बैलेंस शीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है? जो भी टोटल फंड्स अवेलेबल है वो आपका बेस होगा. सो ये जो टोटल फंड्स यहाँ पे हमने लिखे हैं 1,80,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आपको 100 लिखना है. ठीक है, सो दिस इज योर टोटल फंड्स दैट आर अवेलेबल. अभी इसके परसेंटेज में बाकी जो भी आइटम्स है उसमें आपने कितना कितना परसेंटेज पैसा डाला है या कितना कितना परसेंटेज पैसा आपको आया है एज कंपेयर टू द टोटल फंड्स अवेलेबल, वो आपको यहाँ पे लिखना है. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000. तो आप परसेंटेज कॉलम में क्या लिखोगे? 80,000 डिवाइडेड बाय टोटल उस साल कितना है पैसा? 1,80,000 अवेलेबल है. करेक्ट. इनटू 100, मतलब 80,000 अपॉन 180 इंटू 100, ये कितना परसेंटेज है? दिस कम्स टू 44.44%. So you can say that out of the total funds that are available, that is 1,80,000, in this year 44.44% has come from equity share capital. Getting it? कैसे रीड करना है इसे? ओके, प्रेफरेंस शेयर्स का कैसे निकालोगे? 20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100, कितना आ रहा है? 11.11%.
So out of the total funds available, 11.11% comes from preference share capital. ठीक है. Similarly, reserves and surplus भी 20 है. So 20 upon 180 into 100, that is 11.11. ठीक है. और total net worth will be 1,20,000 upon 1,80,000 into 100. तो total net worth कितना है? This comes to 66.66. मतलब आपके जो भी टोटल फंड्स है उसमें से 66.66% इज योर ओन नेटवर्थ, राइट? और बोरोड फंड्स कितना है? लेट अस सी नाउ. 40,000 and 20,000. So 40,000 upon 1,80,000 into 100. This comes to 22.22%. Okay, and unsecured loan is again 20,000. हमने ऊपर देखा है 11.11%. गेटिंग इट कैसे रीड करना है? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बाबा टोटल सिक्योर्ड लोन इज जस्ट 22.22% ऑफ माय टोटल फंड्स अवेलेबल. ठीक है, आपका खुद का पैसा ज्यादा है बिजनेस में और सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन बहुत कम है. करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. अभी फिक्स्ड एसेट में कैसे करोगे आप? 1,20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 66.66. मतलब जो पूरा पैसा आपके पास था उसमें से 66.66% आपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया है. गेटिंग इट? अभी नेक्स्ट इज 20,000. अगेन यू विल राइट डाउन इन्वेस्टमेंट का. 20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? देखिए ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 11.11%. ठीक है. नाउ current assets is 60,000. So 60,000 upon 1,80,000 into 100 कितना आया? 33.33. And current liabilities is again 20,000. So this will be 11.11%. And total working capital is 40,000 upon 1,80,000 into 100 कितना आया ये? 22.22%. ये जो टोटल है ये अगेन 100 आएगा. गेटिंग इट? किस तरह से आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है? जो टोटल फंड्स अवेलेबल है दैट यू हैव टू कंसिडर एज 100 और उसका परसेंटेज में बाकी के आइटम्स को आपको निकालना है. एंड देन यू कैन रीड इट लाइक जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड एसेट्स इज 66% ऑफ द टोटल फंड्स अप्लाइड. जो भी टोटल फंड्स आपके पास अवेलेबल है उसमें से 11% आपने इन्वेस्ट कर दिया. उसमें से 22.22% is the amount that you require as your working capital. Getting it? इस तरह से आप you will find out the percentage as a basis of your total funds available. Getting it? अभी अगले साल का भी करते हैं. Let us see 2018 का. 2018 में आपका बेस क्या होगा? 1,76,000 because that is your total fund that is available in that particular year. ठीक है. तो सबसे पहली अमाउंट हमारी है 80,000. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100 कितना आ रहा है ये? दिस इज 45.45. ओके. आगे 20,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100 हाउ मच इज दिस? 11.36. Okay, next 24,000 upon 1,76,000 into 100. How much is this? 13.63. ठीक है. So total net worth is 1,24,000. So 124 upon 176 into 100. How much is this? 70.45%. मतलब टोटल फंड्स के कंपैरिजन में 70.45% इज द टोटल नेटवर्थ. ओके. अच्छा आगे 16,000. सो 16,000 अपॉन 176 इंटू 100 हाउ मच? 9.09. ओके. एंड आगे 36,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100 20.45. ये टोटल 100 आएगी आपकी. ठीक है. सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में भी हम देखेंगे 1,44,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100 हाउ मच? 81.81%. नेक्स्ट 20,000
अपॉन 176 इंटू 100, ये कितना आया 11.36%। नेक्स्ट 48,000 अपॉन 1,76,000 into 100, how much is this? 27.27%. And next 36,000 upon 1,76,000 into 100, how much is this? 20.45. And last 12,000 upon 1,76,000 into 100, how much is this? 6.81. So total हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है हमने कैसे किया? आई होप ये बहुत ही क्लियरली आपको समझ गया है दैट कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमने बनाया जब 2 साल के अमाउंट्स को कंपेयर किया था हमने, ठीक है, एंड देन वी फाउंड आउट द परसेंटेज। कॉमन साइज में हमें 2 साल की जरूरत नहीं है, इंटरनल कंपैरिजन है। दी टोटल फंड जो हमारे पास है उसे हम 100 पकड़ेंगे एंड देन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फंड्स अवेलेबल बाकी के आइटम्स का हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इजंट दिस वेरी वेरी सिंपल? इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बच्चों दैट ये वाला टॉपिक है ना, ये एक्सट्रीमली इजी है। यू जस्ट हैव टू नो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, ठीक है। नाउ दैट यू नो व्हाट अ कॉमन साइज बैलेंस शीट इज, अगर आपको एग्जाम में आता है, इजंट दिस एक्सट्रीमली स्कोरिंग? बस यू हैव टू एंश्योर दैट ये परसेंटेजेस आप बराबर से कैलकुलेट करो, ठीक है। सो कैलकुलेशन एरर मत करिए, अदरवाइज दिस इज एन एक्सट्रीमली इजी चैप्टर। ओके अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे दैट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ एंड साथ साथ में हम रिवीजन लेक्चर्स भी लेंगे। कोई भी डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।